बैकपैकर्स पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं जैसलमेर का एक ऐसा गांव जो इतिहास के पन्नों पर बहुत 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 डरावना और भूतिया विलेज कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और खंगालते हैं इतिहास के पन्नों को और देखते हैं, जानते हैं इसका सच। तो अभी हम इससे गेट से सिर्फ अंदर ही आए हैं और अंदर आने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके का इसका एंट्रेंस है और यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है। और देखने में आज ये गांव जो है कि बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और जैसलमेर गवर्नमेंट ने और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको एक टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए पुरातत्व विभाग को दिया है और उसने इसके कुछ एक एरिया को बहुत अच्छा टूरिज्म साइट भी बना दिया है। पर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो 84 गांव इसमें कभी रहा करते थे और एक रात के अंदर वो 84 गांव उजड़ गए। और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत विलेज है और कितना खूबसूरत ये दिख रहा है। पर इसकी जो हकीकत है वो बहुत 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 डरावनी है, बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं इस साइड से, अब मैं एक छत पर खड़ा हूँ इस टूटी हुई दीवार पर, जहाँ से आप इस पूरे खूबसूरत गांव का नज़ारा देख सकते हैं। कहते हैं कि 1825 में ये एक रात में ही उजड़ गया था और पालीवाल समाज जो यहाँ रहता था, जिसके करीब 5000 परिवार यहाँ रहा करते थे, वो सारे के सारे इस गांव को छोड़ करके चले गए थे, पलायन कर गए थे। और रात के समय यहाँ पर किसी को आने की भी इजाज़त नहीं है। इवन अभी बहुत रश है क्योंकि इस टाइम पर टूरिज्म एकदम से खुला है और सभी लोग टूरिज्म की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा रश है इस टाइम पे, वरना इतना रश भी यहाँ पर नहीं रहता क्योंकि एक एशिया में और इवन पूरी दुनिया में हॉन्टेड विलेज के नाम से जाना जाता है। और वाकई में ये बहुत बहुत भूतिया जगह भी है जो कि यहाँ के ग्रामीण भी बताते हैं। और इसकी सुंदरता को आप इस मंदिर से देख सकते हैं जो कि एक सोने का बना हुआ मंदिर लगता है, जबकि ये सोने का बना हुआ नहीं है। सिर्फ जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये स्वर्ण की तरह चमक उठता है। और पालीवाल समाज का यही एकमात्र मंदिर है जो अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। समाज ने इस पर बहुत अच्छी नक्काशी और चित्रकारी वगैरह की है और यहाँ पर कभी पूजा हुआ करती थी और 5000 परिवार यहाँ पर पूजा किया करते थे। इस पूरे एरिया में ये करीब 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 84 गांव यहाँ रहा करते थे। तो जब 84 गांव एक दिन में, एक रात में इस जगह को खाली कर चले गए। कहते हैं कि जो यहाँ के मंत्री थे या मतलब बहुत जिनने इन गांव को बसाया था, एक मुखिया थे, उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी और उसी की वजह से ये गांव उन लोगों को खाली करना पड़ा क्योंकि जो जैसलमेर साम्राज्य था उसका एक मंत्री उस बेटी से शादी करना चाहता था, उस मुखिया की से। तो और वो मुखिया उस चीज़ के लिए राज़ी नहीं था, तो वो रात ही को इसी पूरा का पूरा गांव खाली कर चले गए। और जाते वक्त पालीवाल समाज के लोग इस गांव को श्राप देकर गए कि आज के बाद ये कभी बस ना पाएगा, उजड़ा ही रहेगा। और तभी से 1825 से करीब आज तक 200 साल से ये गांव उजड़ा ही पड़ा है। और ग्रामीणों को भी यहाँ अंदर जाने की शाम के टाइम पे इजाज़त नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि कुछ आत्माएं घूमती हैं, भूतिया जगह है ये, एशिया में सबसे भूतिया मानी जाती है। और आप ये मंदिर देख सकते हैं कितना खूबसूरत कभी रहा होगा, इस पर कितनी अच्छी चित्रकारी और नक्काशी की गई है। पर सच में जब मैं यहाँ पर आया तो इतना ट्रैवल करने के बाद में भी यहाँ पर एक अजीब तरीके की ही मतलब चीज़ें दिखाई देती हैं, आप महसूस कर सकते हैं। वाकई में ये जगह बहुत भूतिया है। और जैसे आप देख सकते हैं ये जो मकान हैं ये सारे के सारे कभी बहुत विशाल कोठियाँ और हवेलियाँ हुआ करते थे और आज करीब 200 साल में खंडर में तब्दील हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके के पत्थर से इनको आर्किटेक्ट किया गया है, कैसे बनाया गया है, कितना अच्छा उस टाइम पे डिज़ाइन किया गया। और कहते हैं कि 12वीं सदी में करीब बसा था, तो 12वीं सदी में बसने के बाद में करीब ये 600 साल तक चलता रहा और 600 साल के बाद में 18वीं सदी में ये गांव उजड़ा। तो अभी आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत सा नज़ारा है इसका। और
ये गांव किस तरीके से अभी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी टूरिज्म की वजह से ये थोड़ा सा लोग बाग यहाँ पर हैं, वरना शाम होते होते ये सब लोग निकल जाते हैं यहाँ से। और अगर हम यहाँ कैसे पहुँचे और इस चीज़ की बात करें तो जैसलमेर जो कि भारत के और पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे बहुत फेमस जगह है, तो वहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। और जैसलमेर से आप बाइक वगैरह, टैक्सी, कैब, रेंटेड बाइक, स्कूटी, किसी भी तरीके से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आप यहाँ पर दिन में ही आएँ 10 बजे के आसपास, आपको एक छोटी सी एंट्रेंस फीस देने के बाद में यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी और आप शाम तक यहाँ से वापस जैसलमेर के लिए रिटर्न हो सकते हैं। और जब आप देखेंगे यहाँ पर आने के बाद तो आप पाएंगे कि कितना खूबसूरत गांव था, जो कभी कितना खूबसूरत रहा होगा और आज ये किस तरीके से एक खंडर में बदल गया और दुनिया की सबसे जानी मानी भूतिया जगहों में से एक बन गया। तो जब भी आप कभी जैसलमेर आएँ तो एक बार इस जगह पर ज़रूर आएँ और वीडियो के अंत में कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।